चलिए तो भैया आगे बढ़ते हैं। और हमने जो है अभी तक यानी प्रेजेंट की बात करी, यानी प्रेजेंट के और चारों पार्ट हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे आज, और आज चर्चा करेंगे पास्ट टेंस की। ठीक है, पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे, और पास्ट टेंस में हम पहला पार्ट पढ़ेंगे और वो है आपका सिंपल पास्ट, यानी सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे, और इसको आप बोल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोले या सिंपल पास्ट टेंस बोले, सो दोनों के दोनों आपके सेम है। ठीक है, बात एक है यानी। चलिए, तो सिंपल पास्ट टेंस आखिर क्या होता है? ठीक, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको टेंस की कुछ पहचान करना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये कहा था अगर आपको टेंस पहचानना हो कि भाई कौन सा है तो मैंने आपको बताया था आपको सेंटेंस की हिंदी की बात बता रहा हूँ। इंग्लिश में तो आपको टेंशन होगी, इंग्लिश की तो मैं बता दूंगा आपको, इंग्लिश में आपको कोई टेंशन नहीं होगी, बट हिंदी में ना पहचानने में थोड़ी सी टेंशन आती है। ठीक है, तो मैंने तुमको कुछ हिंट दिया था। हिंट मैंने ये दिया था कि सेंटेंस के पीछे अगर आपको है अक्षर मिले तो प्रेजेंट टेंस होगा, और अगर गे अक्षर मिले तो फ्यूचर टेंस होगा, और दोनों में से कुछ ना मिले तो वो आपका पास्ट टेंस होगा। इतना मैंने कहा था। इतना बात क्लियर है तुम्हारा सबका? चलिए, अच्छी बात। उसके बाद मैंने कहा था जब आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, उसमें मैंने दोनों को मिक्सअप करने की कोशिश की थी। ठीक है, उसको मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए बीच में लेकर के आया था। मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों ही आपके फिनिश्ड एक्शन को शो करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों ही आपके फिनिश्ड एक्शन को शो करते हैं। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें जो टाइम लैप्सेस वर्ड है उनको यूज नहीं किया जाता है, यानी टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट रिमेंबर दिस थिंग, टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन जो टाइम लैप्सेस वर्ड है उनका प्रयोग हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, जैसे एगो है, यस्टरडे है, बिफोर है, इन सब का मतलब जो है आपका प्रयोग होगा किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस के साथ साथ आपको पढ़ना चाहिए, इंट्रोड्यूस में आपके आना चाहिए संपर्क में पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना वो भी फिनिश्ड एक्शन को शो करता है, यानी देखिए यार तीन चीजें आ गई, तीन चीजें आ चुकी हैं। हालांकि तीनों चीजों को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और भाई मान लीजिएगा जो बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थी उसमें क्या था? उसमें ये था कि आपको हिंदी में पहचानने में कोई दिक्कत नहीं थी, भाई उसमें है अक्षर तो आपको मिलेगा ना, मिल रहा था ना, वहाँ कोई आपत्ति नहीं है, और वहाँ भी फिनिश्ड एक्शन की बात हो रही थी, वो एक बात है। कॉमन चीज ये है कि फिनिश्ड एक्शन यानी सिंपल पास्ट टेंस बोले, पास्ट परफेक्ट टेंस बोले और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोले, तो तीनों में जो सिमिलर चीज आती है, ठीक है, जो सिमिलरिटी है वो ये है कि तीनों ही आपके फिनिश्ड एक्शन को शो करते हैं। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो उसका मतलब है जो काम प्रेजेंट में मतलब काम तो पास्ट में फिनिश हुआ है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो प्रेजेंट पे पड़ रहा है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है ये भी आपके फिनिश्ड एक्शन को शो करेगा, और इसमें भी आपको जो है मतलब इसमें क्या होगा, इसमें आपको टाइम लैप्सेस वर्ड मिलेंगे। जैसे उसने खाना खाया था, उसने ये किया था, मैंने ये किया था, तुमने ये किया था, है मतलब जो भी काम हुआ था या जो काम आप करते थे, जो काम आप करते थे या जो काम हुआ था, ठीक है, जो काम आपने किया चाहे किसी ने किया, और या जो काम करते थे वो सब आपका होता है सिंपल पास्ट टेंस। ये होता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, कोई ये भी मतलब नहीं है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताती थे, ताथे, तीथे मिलेंगे आपको, ऐसा कुछ होगा नो, या ही ये होंगे, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यानी सिंपल पास्ट टेंस की बात करें और पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो याद रखना अब ये भी आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तुम्हारा थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हिंदी में भी इनको जान लीजिए और इंग्लिश में तो कोई टेंशन ही नहीं है पहचानने की। ठीक है, वो मैंने सब आपको आइडिया दे रखा है, सिर्फ आप वर्ब को पकड़िए, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा, आपका जवाब मिल जाएगा। वो तो बेहद आसान है ना इंग्लिश में पहचानना, तो भाई यानी किसी भी सेंटेंस का टेंस आपको पकड़ना है तो बेहद आसान है, सिर्फ आपको वर्ब को कैप्चर करना है और उसके थ्रू आप अंदाजा लगा लें, कोई नई बात नहीं उसमें तो। बट हिंदी में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हमने कहा सिंपल पास्ट टेंस और एक पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का वैसे मतलब क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है जो भी काम हुआ, फिनिश हो गया, पास्ट में हुआ, ठीक है, या जो काम आप करते थे या जो काम आपने किया वो आपका है सिंपल पास्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, ये भी आपके फिनिश्ड एक्शन को शो करता है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में पास्ट टेंस में अंतर इतना होता है कि ये जो होता है तुम्हारा सिंपल पास्ट, यानी ये शो करता है आपके जस्ट पास्ट को, ये जो शो करता है जस्ट पास्ट को शो करेगा, ये जस्ट पास्ट को शो करेगा, यानी काम तो हुआ लेकिन जल्दी में हुआ है। और ये जो आपके शो करेगा ये करेगा मोर पास्ट को, ये मोर पास्ट को दिखाएगा, यानी ये मोर पास्ट को दिखाएगा। कैसे? जैसे मैंने कहा मैंने हाई स्कूल पास की थी, और वैसे बता इसको पहचानना ज़्यादा टफ नहीं है, बेहद आसान है। पास्ट परफेक्ट टेंस में याद रखना 90% आपको दो क्लाउज मिलेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो याद रखना वो आपका उसमें आपको दो क्लाउज मिलेगा, उसमें आपको दो क्लाउज मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ही क्लाउज में बोलेंगे तो उसमें पता है अंतर नहीं निकल करके आता, उसमें मतलब पता नहीं चलता, उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाना अच्छा रहता है। ठीक है, चाहे भले ही वो तुमको लग रहा हो एक बार वो देखने में कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन वो बनेगा सिंपल पास्ट में। जैसे मान लीजिएगा मैं लिखूं कि भी मैंने चाय पी थी, मैंने चाय पी थी। ठीक है, दूसरा मैंने चाय पी ली थी। ठीक, यानी मैंने चाय पी थी और मैंने चाय पी ली थी। अब इसमें जब जाएंगे, देखो हिंदी में जब आप बोलने पर जाएंगे तो इसमें दोनों चीज़ों में अंतर मिलेगा। एक तो मैंने चाय पी थी यानी मैंने चाय पी, एक है मैंने चाय पी ली थी यानी मैं चाय पी चुका था, यानी मोर पास्ट की बात आती है। लेकिन याद रखना दोनों ही सिंगल क्लाउज है, दोनों का एक ही बनेगा आई टुक टी, आई टुक टी, दोनों का एक ही बनेगा क्योंकि सिंगल क्लाउज है। और याद रखना सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट की जब बात होगी आपकी तो वो है मतलब जो फिनिश्ड एक्शन को शो करेगा। जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होगी तो याद रखना उसमें आपको दो क्लाउज मिलेंगे, दो क्लाउज, एक बनेगा सिंपल पास्ट में और एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में। इसमें हमेशा आपको दो क्लाउज मिलेंगे। ठीक है, बाकी जब हम जाएंगे डिटेल में चर्चा करने के लिए वो जब आपको दिखा दिया जाएगा। फिलहाल फोकस करना है आपको सिंपल पास्ट टेंस को, तो कोई नई बात नहीं है। जो भी काम आप करते थे या जो काम आपने किया चाहे किसी ने किया उसी को कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जैसे हम सीधा मान लीजिए एग्जाम्पल की तरफ रुख को बढ़ेंगे, उससे भी पहले हमने आपको बताया कि आपको दो चीज़ों को समझना है। आपको पता होना चाहिए HV और आपको पता होना चाहिए MV। इसके लिए जो HV होती है आपकी होती है डिड और जो MV होती है वो होती है आपकी V2। किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई पास्ट के लिए जो है एक ही वर्ब है हमारे पास, कौन सी है? V2। V2 तो है। चलिए, तो HV पता चल गया, डिड है, MV पता चल गया, V2 है। उसके बाद स्ट्रक्चर को हमको जानना नहीं है, स्ट्रक्चर आपके 4 ही है, वो सब आपको पढ़ा दिया है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो उनको याद करो। ठीक, चलिए सीधा एग्जाम्पल की तरफ रुक करेंगे। जैसे मैंने कहा मैंने खाना खाया था। अब मैंने खाना खाया था, तो मैंने खाना खाया था। देखो जब ऐसा सेंटेंस आपको कहीं देखने को मिलेगा तो पता है सबसे पहले ये जानना टेंस कौन सा है, तो कोई नई बात नहीं है। मैंने बताया था सबसे पहले सेंटेंस के हिंदी में जब बात आए पहचानने की, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत है नहीं, हिंदी की बता रहा हूँ। तो हिंदी में आए तो सबसे पहले पीछे जाओ ना, वहाँ देखो है अक्षर तो नहीं लिखा है, गए तो नहीं लिखा है, और पता है ना है तो प्रेजेंट है और गए है तो फ्यूचर है, और दोनों में से कुछ नहीं तो पास्ट है। तो देखो पास्ट टेंस से इतना तो क्लियर हो गया ना, पास्ट टेंस से इतना क्लियर हो गया। अब जानना है कि पार्ट कौन सा है। अब ये जानना है कि पार्ट कौन सा है, तो इसके लिए ना मैंने तुमको जब ओवरऑल बताया तो उसकी थोड़ी थोड़ी बातें याद रहनी चाहिए, नहीं है तो जान लीजिए। मैंने खाना खाया था तो मैंने आपको बताया कि पास्ट के भाई सबके 4-4 पार्ट होते हैं। हमने कहा कि भाई ये हम सिंपल पास्ट कराएं, लेकिन हम कैसे मान लें वो सुन लो। मान लेंगे जब आप जाओगे कि भी कोई कंटिन्यूटी तो नहीं है, क्योंकि हर टेंस में दो पार्ट ऐसे मिलेंगे जो कंटिन्यूटी को शो करते हैं, कंटिन्यूअस वाला और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। इतना याद आ रहा है? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, दोनों चीजें दोनों जो आपके हैं वो कंटिन्यूटी को शो करते हैं, यानी किसी काम के निरंतरता को शो करते हैं जो जारी है, उसी को दिखाते हैं।
तो बोलो मैंने खाना खाया, तो कोई कंटिन्यूटी का चीज है इसमें, कोई कंटिन्यूटी नाम की कोई चीज है नहीं है ना। तो बोलो दोनों पार्ट खत्म हो जाते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस खत्म हो गए। बचे क्या? पास्ट इंडेफिनिट बचा नहीं, सिंपल पास्ट बचा और पास्ट परफेक्ट बचा, ये बचा ना। तो बोलो एक ही क्लाउज इसमें, और हमने कहा कि जो आपका पास्ट परफेक्ट होगा उसमें आपको 2 क्लाउज मिलेगी। तो बोलो इसमें क्या 2 क्लाउज हैं? 2 क्लाउज है ना। तो क्लाउज क्या होता है सब आपको पढ़ा दिया गया है, पता है ना। क्लाउज कैसे देखने को मिलेगा सब आपको पता है, ठीक है। तो एक ही क्लाउज है, तो इसका मतलब बोलो सिंपल पास्ट में बना देंगे। कौन सी नहीं आप बता रही है, आसान है ना बनाना। अब तो क्लियर होगा ना कि हमने इस चीज को प्रूव कर लिया कि सिंपल पास्ट टेंस है, और कैसे किया, औरों को भी जान करके, ठीक है। तो कर लोगे ना सब, या सीधा सीधा भाई मैंने खाना खाया तो ये काम फिनिश हो गया ना। तो पास्ट की बात चल रही, तो पास्ट में तो एक ही क्लाउज है, उसी को मैंने कहा सिंपल पास्ट में। तो मैंने खाना खाया था स्ट्रक्चर है। हाँ कोई डाउट है बोलो। अच्छा चलिए, उसमें जा रहे हो वाज वगैरह में जा रहे हो तुम? हैं वाज वाले तो नहीं है। था थी थे, अच्छा तुम था थे को जा रहे हो। सुन लो देखो, था थे की जो बात आती है और जैसे है की बात आ रही है। अब देखो तुम जो ना रट लगा के उसका बैठे हो, तो अपने बचपन से बैठे हो किसका, कि भाई इसका मतलब है होता है, जहाँ है आएगा वहाँ जरूर आएगा, एम इज एम आर होता है, ठीक है। ऐसे आता है ना कि एम का मतलब हु होता है, इसका मतलब है होता है, और आर का मतलब है होता है, ठीक है। ऐसे है ना, उस चीज का आप रट्टा लगाए बैठे। तो सुन लो उसको, देखो जो इज एम आर की जब बात आती है ना, तो उसका मतलब है हूँ नहीं होता, उसका मतलब आपका है हूँ से नहीं है, वो तो एच बी है। और एच बी का कोई मीनिंग नहीं होता, याद रखना। एच बी का कोई मीनिंग नहीं होता। जब हमने कहा भाई आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो यहाँ पर एम का मतलब वो नहीं है, याद रखना। और क्यों नहीं है मतलब वो भी सुन लीजिएगा। जो एच बी होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंग लेस होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब वो मैन वर्ब के रूप में काम करेंगी तो उनका मतलब होगा। रिमेंबर दिस थिंग, जब वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे तो उनका मीनिंग नहीं होगा, और जब वो मैन वर्ब के रूप में काम करेंगे तो उनका मीनिंग होगा। जैसे कोई नहीं, आप बैक जाना चाहते थोड़ा सा, तो मैं आपको उसका रिवर्स दिखा देता हूँ। ये लो, मैंने कहा आई डू नॉट टेक टी। अब मैंने ये कहा आई डू नॉट टेक टी, भाई मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक टी। जब इसके आप मीनिंग पर जाते हैं, डू का मतलब करना होता है कि नहीं होता है, पढ़ा होगा, खूब पढ़ा होगा। तो मैं करता नहीं हूँ चाय पीना, होगी बात खराब। तो यहाँ पे आप मीनिंग निकालोगे क्या? नो। व्हाई? बिकॉज ये जो काम कर रहे हैं ना एचबी के रूप में काम कर रही है, और एचबी के रूप में जब काम करेगी तो रिमेंबर दिस थिंग, ये क्या होगी आपकी मीनिंगलेस होगी, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। मीनिंगलेस होगी, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, मतलब नहीं होगा इसका कुछ। लेकिन जब ये मैन वर्ब के रूप में काम करेगी तो मतलब होगा। कैसे? जैसे हमने कहा आई डू नॉट डू माई वर्क, हमने कहा आई डू नॉट डू माई वर्क, तो आई डू नॉट डू माई वर्क, देखो डू यहाँ भी आ रहा है, डू यहाँ भी आ रहा है, बट दिस इज एच बी और दिस इज एम बी, ये मेन वर्ब है। सो मेन वर्ब का तो मीनिंग होगा ना, तो यहाँ मतलब इसका करने से है। आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका मीनिंग होगा, यहाँ पर इस वाले का कोई मीनिंग नहीं है। सीधा सीधा हमने बोला ये तो नेगेटिव में बना रहा है, इसको मान लीजिएगा पॉजिटिव में बनाया, मैं अपना काम करता हूँ, तो आई डू माई वर्क। जरा देखो डू ये भी है, डू ये भी है, डू ये भी है, बट इन दो डू का मतलब नहीं है, बट इसका मतलब है। व्हाई? बिकॉज हियर वी हैव यूज्ड एज एचवी, बट हियर वी हैव यूज्ड एज एमबी, ठीक। तो यहाँ पर हमने जो है एमबी के रूप में इस्तेमाल किया है, तो इट मींस इट हैज मीनिंग, इसका मतलब है व्हेन, रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन एचवी वर्क्स एज एमबी देन इट हैज मीनिंग, बट व्हेन ऑलरेडी इट वर्क्स एज एचवी सो इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक। तो ये बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब जो तुम बात आ रही है तुम्हारा था थीते पे, कि हम इसमें वॉच घुसाते हैं, बड़ा आनंद आएगा है, ये सब आ रहा है माइंड में, तो ना भी ना ये सब न करना, ये सब वॉच वर्क की जब बात आई ना, फिर अच्छा एक चीज बात आती है, वॉच वर्क लगाएंगे क्या, ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो भी सुन लीजिएगा। एक तो मैंने तुमको बताया वॉच वर्क, मान लीजिए लगाने की बात आई तो मैं पढ़ाऊंगा। इजामार का मैंने तुमको बताया था, मैंने देखो इजामार का तुमको मेन वर्ब के रूप में बता दिया और हेल्पिंग वर्ब के रूप में बताया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब वो काम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे, और उसकी हमारी मजबूरी होती है। व्हाई? बिकॉज बिफोर डज नॉट कम विदाउट एचवी, जो बिफोर है आपका बिना एचवी का नहीं आता, और नॉट ओनली बिफोर V3 ऑल्सो,
भाई B4 और B3 आपके दोनों वर्ब ऐसे हैं, वी डू नॉट यूज विदाउट HV, बिना HV के नहीं आते। आई टॉट यू दिस, ये तो पढ़ा दिया था ना आपको। तो अब बात आती कि आखिर इजमार मैन वर्ब के रूप में जी भी तो होता है, तो मैंने तो बताया था ना वो आपको। लेकिन मैंने क्या बताया था, याद करिए, मैंने आपको बताया था 2 तरह की वर्ब होती है, एक तो होती है डूइंग वर्ब, एक होती है बीइंग वर्ब। भाई करने को शो करेगी, होने को शो करेगी। तो जहाँ करने की बात आएगी ना, वहाँ उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, जहाँ होने की बात होगी तो मीनिंग होगा। हमने कहा अभी मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर इट मीन्स होने को शो कर रहा है, तो एम यहाँ पर मतलब है वो होने को शो कर रहा है। आई एम मैं हूँ, ठीक है, तो होने की बात आ रही है, देन इट हैज मीनिंग, तब एम इज हमारा का मीनिंग होगा। सेम सिस्टम वॉज वर्ब का होगा, ठीक है, कि भी मैं स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट, तो आई वॉज अ स्टूडेंट, तो यानी क्या है, बीइंग वर्ब है, होने को शो किया, आई वॉज, यहाँ पर वॉज आएगा, ठीक। अब यहाँ बात आ रही है कि भाई क्या मैंने खाना खाया था, यहाँ भी वॉज लगा दी, तो यहाँ कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। जब कंटिन्यूअस की बात होगी तो वॉज वर्ब आएगा, और वहाँ क्या है, देयर इज कंपल्सन, वहाँ तो मजबूरी है, व्हाई बिकॉज़ B4 डज नॉट कम विदाउट HV। B4 कहाँ आता है बिना HV के, और नॉट ओनली B4 B3 आल्सो डज नॉट कम विदाउट HV, तो ये सब है, ठीक। चलिए, तो मैंने खाना खाया था, ये बनाना है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है, और उसका फर्स्ट स्ट्रक्चर लागू होगा, इस पर असर्टिव है, क्योंकि मैंने बताया था असर्टिव इंटरोगेटिव 2 ही तरह के सेंटेंस होते हैं ना, तो असर्टिव और असर्टिव का कौन सा वाला पार्ट है, ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव पार्ट है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो वही स्ट्रक्चर लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर लागू होगा। तो बनाना है, तो बनाना चालू कर दो। सब्जेक्ट क्या है आपका, आए, ठीक है, आप सीधा लेकर के आना है वर्ब लेकर के आना है, तो वर्ब के लिए क्या है, बात किसकी है, मतलब खाना, और ये खाने की, ठीक है, यहाँ खाने की बात है, वर्ब ये है, ठीक। तो खाना होता है आपका, जो मर्जी लगाओ, टेक लगाओ चाहे इट लगाओ, तो इसका V2 क्या होगा, टुक होगा या एट होगा, ठीक, जो मर्जी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, आई टुक। अब बात आ रही खाने के, आई टुक फूड, ये लो जी बन गया, आई टुक फूड, मैंने खाना खाया था। तो यहाँ पर वॉज वर्ब से मतलब नहीं है, आई टुक फूड बन गया। हमने कहा मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था, तो मैं स्कूल गया था, तो आए, जाना, जाने की बात हो रही है, तो जाना क्या होता है, गो का V2 वेंट, तो आई वेंट टू स्कूल, इस तरीके से बना लेंगे, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। ये तो बात होगी जो काम हमने किया था, ऐसे भी देखने को मिल सकता है जो काम करते थे, जैसे हमने कहा वह खेलता था, वह, मान लीजिएगा हमने कहा वह क्रिकेट खेलता था, वह क्रिकेट खेलता था, तो वह क्रिकेट खेलता था, तो ही, ठीक, ही, और अब खेलना क्या होता है बेबी, प्ले, तो प्ले का भी टू प्लेड, तो ही प्लेड क्रिकेट। बोलो कोई आपत्ति है बनाने में, किसी को, किसी का डाउट है तो पूछो, किसी को कोई कंफ्यूजन है बनाने में इसमें है। और जिनका देखो, जिनका लेट एडमिशन हुआ है उनको हो सकता है कंफ्यूजन, तो वो कोई इशू ना लें, ठीक है। नया बैच जल्द शुरू होगा, तो नए बैच को ज्वाइन कर लेना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। बाकी अगर आपके पास फोन है तो भाई सारी क्लास यूट्यूब पर डाला हुआ है, वहाँ से बनवा कर देख लो उसको, ठीक है, तो अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इसको लिख ले जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यूट्यूब वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए जी। और भाई यूट्यूब वालों वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ऐसे नहीं है सेल्फिश होकर के खुद देखिए और बस काम खत्म, यानी अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करना है ताकि वो भी सीखे, उसके बाद एक दूसरे से क्वेश्चन पुट अप करा करो, ये सब करना है, ठीक है। तो सेल्फलेस बनना है, सेल्फिश नहीं बनना है, निस्वार्थ काम करना है जो करना है। जब मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, सारी वीडियो तुमको दे रहा हूँ कंटिन्यू लगातार, तो भाई तुम्हारा तो कुछ बनता है, तुम भी हमारे लिए कुछ करो, ठीक है। थोड़े से काम करने क्या है, कोई तुमको रुपया पैसा तो मांग नहीं रहा है, ये जो कह रहा है शेयर मार दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जैसा वीडियो लोग कमेंट करके जाया करो ना, बिना कमेंट के चले जाओ तुम देख करके। चले जी, तो अफर्मेटिव में हमने देखा क्या,
यानी असर्टिव में अफर्मेटिव पार्ट देगा, ठीक है। तो किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, मान लीजिएगा मिल जाए नेगेटिव तो क्या करेंगे जी, वो भी देख लीजिए। मान लीजिएगा हमने कहा वह बाजार नहीं गया था, वह बाजार नहीं गया था। तो इफ यू want to know that this is affirmative or negative, so there is no problem to understand why, because you need to see only in Hindi, नहीं, ठीक है, नहीं सबको देखना है तो आपको पता चल जाएगा नेगेटिव है या नहीं। तो आपने देखा कि भी नहीं है तो इट मींस दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नाउ यू वांट टू मेक इट सो नो मेंशन, यू नो ऑलरेडी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब असर्टिव का अफर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए नेगेटिव, तो यानी स्ट्रक्चर जो लागू होगा इस पे वो ये लागू होगा। 4 स्ट्रक्चर है मात्र है, उन पे भी कई बार गड़बड़ कर जाते हो, कहना कुछ चाहते हो निकल कुछ जाता है, समझते कुछ हो करते कुछ हो। चलिए ठीक है, जो समझना वही करना है, समझना है तो अच्छा समझना है, ठीक ठीक समझना। तो वह बाजार नहीं गया था, तो सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो ही, उसके बाद एचवी क्या है इसके लिए अभी लिखवाया था डिड, उसके बाद नॉट, और उसके बाद जाने के बाद क्या है गो, गो का भी टू वेंट, तो वेंट लगा दें, क्यों ना लगा भाई वेंट, मैंने कहाँ दिमाग लगा रहा तब था स्पीकिंग में जा रहा। मालिक फ्री हो जाएगा, क्योंकि देखो मालिक मास्टर वर्ब जो होती है अपने आप में ना वो होती है आपकी V1, देखिए अपने आप में एक फ्री वर्ब जो होती है वो होती है V1। बाकी तो जितने भी हैं उन सब पे मतलब एक तरीके से लोड डाला गया है, उन पर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके उनको किया गया। रूट जो वर्ब है वो आपकी क्या है V1 है, ठीक है। तो इसलिए जब डिड आ गया तो यानी जो रूल लागू होना था वो इस पे लागू हो गया नौकर पे, तो वो अपने आप में आजाद हो जाएगी वो, ठीक है। तो वो V1 ही रहेगी, तो इसलिए क्या आएगा गो आएगा ना कि वेंट आएगा, ठीक है। तो आई डिड नॉट, मतलब सॉरी ही डिड नॉट गो टू, इस तरीके से। और इसमें एक चीज और भी, इसमें तो नो सिंगुलर नो प्रो होता है, इसमें कोई सिंगुलर प्रो का चक्कर नहीं होता इन पास्ट। आई टॉट यू, पढ़ाया था ना तुमको भाई, आपका कोई भी सिंगुलर प्रो का चक्कर नहीं होता, पास्ट में सबके लिए नियम एक ही होता है। हाँ हाँ, कैसे क्या कर रहे हैं, हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या कर रहे हो हैं? सर ये मार्केट जो लिखी है बात एलसी बना के केस में, अच्छा ये वाला ये एल लग रहा है, अरे है तो कैसे के भाई, ये लो रे, ये लो, ठीक चलिए कोई नहीं बेटे, कुछ देखिए सबकी अपनी स्टाइल होती है, देखिए हमारी स्टाइल है। चलिए नंबर 2 हमने कहा तुम कल नहीं आए थे, अब तुम कल नहीं आए थे, अब इसको बनाना है जी, तुम कल नहीं आए थे, सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस और दिस इज पास्ट। व्हाई, बिकॉज यू कैन सी, यू कैन गो टू इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, भाई एंड में जा सकते हो, देखने को मिलेगा अलग है से और गैसे अलग है तो पास्ट है, ठीक है। एक ही के अलावा तो सिंपल पास्ट है, कंटिन्यूटी का कोई भाव नहीं है, दोनों पार्ट वहाँ खत्म हो जाते हैं, आपका कंटिन्यूअस भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी। तो बनाना सीधा यही वाला स्ट्रक्चर लागू होगा, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस वर्ब। देखिए मैंने सिंपल जो प्रेजेंट टेंस था उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लिया था, ठीक है, वो इसलिए लिया था ताकि वो पहला था, एक बार पार्ट क्लियर, एक पार्ट क्लियर हो जाए टेंस का तो उसके थ्रू आसानी से जल्दी समझ सकते हैं, तो अब जल्दी से समझना, ठीक है। तो तुम कल नहीं आए थे, तो आप फिर भी कोई डाउट आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्लो कर लेंगे अपनी स्पीड। तो यू, सबसे पहले यू आएगा, एच वी डिड आएगा, कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं देखना, सबके लिए एक ही है, यू डिड नॉट। उसके बाद बात आने की, तो आना होता है जी कम, तो कम का कम रहेगा कि केम आएगा, कम का कम रहेगा, व्हाई बिकॉज़ वी हैव यूज्ड एचवी, और एचवी वर्क्स एज सर्वेंट, नौकर की तरह काम करते हैं, व्हेन सो इट कम्स वी डू नॉट गिव प्रेशर टू मेन वर्ब एनी मोर, कोई भी प्रेशर नहीं देते उसके लिए, वही तो ये अपना आप में फ्री हो जाएगा, भी रहेगा। तो यू डिड नॉट कम और यस्टरडे, ठीक है। तो ये बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, तभी यस्टरडे है, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपका सेंटेंस, ठीक। चलिए मान लीजिएगा वो इंटरोगेटिव,
तो इंटरोगेटिव भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हमने कहा क्या तुमने मोहित से मुलाकात नहीं की? मतलब क्या तुमने मोहित से मुलाकात नहीं की? तो डिड यू, पहले डिड आएगा, सबसे पहले एचवी आएगा। क्या पहला आ रहा है तो डिड पहला आएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव तो है लेकिन कौन सा वाला, यस नो टाइप वाला है ना। क्या शब्द पहला आ रहा है तो डिड, उसके बाद यू, नहीं शब्द भी आ रहा है तो बीच सब्जेक्ट के जैसे बात आ जाएगा नॉट। अब मुलाकात करना क्या चीज, मिलना। ठीक है, तो मिलना के क्या होता है मीट, तो मीट का मीट ही रहेगा, मीट मैट नहीं होगा क्योंकि एचवी आ रहा है। तो डिड नॉट मीट, अब किससे जी, मोहित, तो मोहित। अब बोलो किसी को कोई आपत्ति यहाँ तक, किसी का कोई भी डाउट हो कुछ पूछो भाई, नहीं है तो कोई नहीं। आगे देखो इंटरोगेटिव हो तो उसने आपको गाली क्यों दी थी? तो भाई उसने आपको गाली क्यों दी थी? इंटरोगेशन मार्क है, शुरू में क्या शब्द नहीं है, इट मीन्स दूसरा टाइप है भाई, सेकंड टाइप है। ठीक है, डबल एस टाइप है तो कोई ना कोई डबल एस वर्ड बीच में घुसा होगा, पकड़ो। सब लिखा दिए क्यों, तो सबसे पहले वाई आएगा, उसके बाद एच बी आएगा। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, माइंड में है ना। यस सर। डबल एच प्लस मतलब डबल एच वर्ड है नहीं, और प्लस एच बी प्लस सब्जेक्ट लगा प्लस वर्ड। तो वाई डिड, उसके बाद ही, उसके बाद गाली देने की बात आ रही सीधी तो एब्यूज, और तुमको तो यू यानी आपको। चलिए किसी को बना लेंगे, कोई डाउट है? ठीक है, तो इस तरीके से जो है बना लेंगे तो जरा लिखो इसे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले तो वही लिख लिया तो यस सर। चले तो एक काम करो, कुछ सेंटेंस लिखो घर के लिए, लिखिए सेंटेंस लिखिए। लिखिए लेकिन कितने लोग मैदान में खेले थे? कितने लोग मैदान में खेले थे? कितने लोग मैदान में खेले थे? उसने अपनी बाइक क्यों नहीं दी? उसने अपनी बाइक क्यों नहीं दी? उसने अपनी बाइक क्यों नहीं दी? तुमने मुझे नहीं बताया था। 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 राजू ने आवाज किसको दी थी? 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 मैं कल सामान खरीदने के लिए बाजार गया था। मैं कल सामान खरीदने के लिए बाजार गया था। उसने मुझसे झूठ बोला था। उसने मुझसे झूठ बोला था। आगे लिखना है वे बगीचे में खेलते थे। वे बगीचे में खेलते थे।
आगे लिखना है, उसने अपना दूध क्यों नहीं पिया था। उसने अपना दूध क्यों नहीं पिया था। उसने अपना दूध क्यों नहीं पिया था। आगे लिखना है, उसने तुम्हें इनवाइट क्यों नहीं किया। उसने तुम्हें इनवाइट क्यों नहीं किया। कितना हो गया भाई सेंटेंसेस? 9 हो गया। एक और लिख लो तो भाई। क्या तुमको याद नहीं था। क्या तुमको याद नहीं था। क्या तुमको याद नहीं था। चलिए तो जितना ही छोड़ेंगे हैं। और व्हाइल आर वाचिंग वीडियो, भाई जो वीडियो देख रहे हैं, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर। ठीक है, वाई बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर करो करा करो अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि वो भी सीखे कुछ और आप उनसे डिस्कस कर सको। जब डिस्कस करोगे तो एक दूसरे से और ज़्यादा नॉलेज होगी, और ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग। सीखते रहिए और जीतते रहिए। कल अपना है।